ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस में घमासान। कांग्रेस पार्टी में भीतर ही भीतर उथल पुथल का माहौल है। पहले राज्यों में बगावत सामने आई और कई नेताओं ने पार्टी को छोड़ा तो कुछ को मना भी लिया गया, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष नेताओं के साथ ही तनातनी भी जगजाहिर हो गई है और गांधी परिवार का अध्यक्ष होने के मामले में समर्थन और विरोध का सिलसिला अब चल रहा है। दरअसल 23 नेताओं, जैसा कि जानकारी सामने आ रही है कि 23 नेताओं ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर के सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें कांग्रेस के भीतर ऊपर से लेकर नीचे तक सुधार की बात कही गई है। वहीं दूसरा पत्र कांग्रेस के लोकसभा सांसदों ने सोनिया गांधी को लिखा है। 52 लोकसभा सदस्यों ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर के कहा है कि या वो अध्यक्ष पद को संभाले रखें या फिर राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बना दिया जाए। इसके अलावा पार्टी के बड़े नेता इस मामले में पक्ष और विरोध में सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और अखिलेश सिंह जैसे नेता पार्टी में बदलाव चाहते हैं तो इन पर बीजेपी का समर्थन करने का आरोप लगा दिया जाता है। बीजेपी के साथ सांठगांठ की बात कह दी जाती है। इस मामले में गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने अपनी सख्त नाराजगी भी जाहिर की है और सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिल रही है कि गुलाम नबी आजाद पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा भी दे सकते हैं। कपिल सिब्बल ने भी पहले अपनी ट्वीट में राहुल गांधी पर करारा पलटवार किया, लेकिन बाद में अपना ट्वीट वापस ले लिया। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चुटकी ले रहे हैं और कांग्रेस को बीजेपी की सीनियर लीडर उमा भारती ने असल गांधीवादी को कांग्रेस का नेतृत्व करने की सलाह दी है। इसके अलावा कुछ मुस्लिम नेता हैं जो अब गुलाम नबी आजाद पर निशाना साध रहे हैं। हैदराबाद से सांसद हैं अजदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग कब तक कांग्रेस के गुलाम रहेंगे, ये निशाना उन्होंने गुलाम नबी आजाद पर साधा है। कांग्रेस में बवाल की असल वजह क्या है, आपको दिखाते हैं। कांग्रेस में बवाल क्यों है, ये एक बड़ा सवाल। जिस तरीके से बगावत देखने को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ना चाहती हैं सोनिया गांधी और इससे पहले राहुल गांधी लोकसभा में हार को लेकर के अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष ढूंढने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं कई बार। 23 बड़े नेताओं ने पार्टी से बड़े बदलाव की मांग की है और कुछ नेताओं ने राहुल गांधी से अध्यक्ष पद संभालने की अपील की है तो कुछ ने सोनिया गांधी को ही अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए कहा है। राहुल गांधी ने पार्टी विरोधी पत्र लिखे जाने पर अपनी नाराजगी जताई है और आजाद, सिब्बल समेत कई नेताओं पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप भी लगाया गया है। तो ये तमाम वजह, जिसकी वजह से जो घमासान है कांग्रेस में, वो देखने को मिल रहा है और ये अब स्थिति जो है वो जगजाहिर हो गई है और इसी बात की नाराजगी भी अब कांग्रेस आलाकमान को है। कांग्रेस आलाकमान कहीं ना कहीं परेशान है। जिस तरीके से बगावत जो है वो एक बड़े स्तर पर अब देखने को मिल रही है। हालांकि जो मौजूदा 3 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उन तीनों ने ही समर्थन किया है पार्टी में सोनिया गांधी या राहुल गांधी के अध्यक्ष पद पर बने रहने को लेकर के। अशोक गहलोत, कैप्टन अमरिंदर सिंह और भूपेश बघेल ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का समर्थन किया है, लेकिन इसके अलावा कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं जिन्होंने ये कहा है कि पार्टी में बदलाव की जरूरत है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो लोग कहीं ना कहीं जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अध्यक्ष पद संभालने की बात कही जा रही है, उसके जो खिलाफ है वो गुलाम नबी आज़ाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व सीएम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के हैं। तो इन पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस में फेरबदल का समर्थन किया है। इसके अलावा आपको बता दें शशि थरूर, जितिन प्रसाद, मुकुल वासनिक, मिलिंद देवड़ा, रेणुका चौधरी, अखिलेश प्रसाद, पीजे कुरियन, संदीप दीक्षित, टीके सिंह, कुलदीप शर्मा, विवेक तनखा, मनीष तिवारी और अरविंदर सिंह लवली जैसे वरिष्ठ नेता पार्टी नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं। तो वहीं जो समर्थन कर रहे हैं उनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कैप्टन अमरिंदर सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हैं, जो गांधी परिवार पर अपना विश्वास जता रहे हैं। और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ, कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया, पूर्व मंत्री राजीव शुक्ला, पुडुचेरी के सीएम वी नारायण स्वामी, सांसद अधीर रंजन चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सुष्मिता देव, ये समर्थन कर रहे हैं गांधी परिवार का और कह रहे हैं कि गांधी परिवार ने देश में अपना जो योगदान दिया है वो बहुत अहम है और इसी के चलते गांधी परिवार ही मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी को निभा सकता है।
ऐसा भी कहा जा रहा है, सिर्फ गांधी परिवार ही लीड कर सकता है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक चर्चा करने के लिए विनोद भारती प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी विनोद जी, किस तरीके से देख रहे हैं जो माहौल अब पार्टी के भीतर बना हुआ है उथल पुथल का, तो उसमें जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं सीनियर नेताओं पर बीजेपी के साथ साठगांठ के, इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी जी बहुत पुरानी पार्टी है बिल्कुल। और डेमोक्रेटिक सेटअप पूरी तरह से कायम है। जी और इसलिए जो जो सीनियर लीडर्स ने चिट्ठी लिखी है, जी उसको कुछ मीडिया वालों ने, कुछ कांग्रेस के विरोधियों ने जी अपने हिसाब से उसकी इंटरप्रिटेशन की है। जी ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है जी कि जो लोगों ने ये कहा जी कि चिट्ठी लिखने वालों की साठगांठ के पीछे है जी और उसका सीधा एलिगेशन राहुल गांधी पे लगाते हैं, जी वो बात साफ हो गई है। राहुल गांधी ने ना तो ये बात कही है, और इसी प्रोटेस्ट में जो ट्वीट किया था कपिल सिब्बल जी ने, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। ने पहले ट्वीट किया, विड्रॉ किया रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट के बाद, लेकिन ऐसे ही वो ट्वीट नहीं कर दिया। अगर वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं कपिल सिब्बल, तो ऐसे ही वो ट्वीट नहीं कर दिया था। और दूसरी बात, जो वरिष्ठ नेता है गुलाम नबी आजाद, उन्होंने भी सर यही कहा है कि अगर राहुल गांधी ये प्रूव करते हैं कि बीजेपी के साथ साठगांठ है तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा जी कि ये बात राहुल गांधी जी ने नहीं कही है, मीडिया के कुछ हिस्से ने ये बात पढ़ाई। तो फिर वो राहुल गांधी को प्रूव करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या करने के लिए कह रहे हैं? राहुल गांधी को ये साबित करने के लिए क्यों कह रहे हैं? नहीं, किसी ने नहीं कहा साबित उनका करने के ट्वीट लिए। पढ़िए सर आप। ये राहुल गांधी जी ने खुद ट्वीट किया है जी कि मैंने ना तो ऐसे शब्द कहे हैं, जी ना किसी के विरोध में कहे हैं, ना किसी के हक में कहे हैं, और उन्होंने ये बात मान ली सिब्बल जी और गुलाम नबी आजाद साहब। जी जी, तो क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी में जो बड़ा फेरबदल जो ये जो नेता चाहते हैं, वरिष्ठ नेता, क्या वो होना चाहिए, या फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही पार्टी को संभाल सकते हैं? देखिए, वरिष्ठतम नेता हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और उन्होंने कहा है कि मैं ये महसूस करता हूं कि सोनिया गांधी जी को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन सोनिया गांधी जी ने कहा कि नहीं, आप नए अध्यक्ष की CWC से तैयारी करिए और वो नया अध्यक्ष आना चाहिए। AICC का सेशन बुलाइए, उसमें नए अध्यक्ष को आप चुन लीजिए। और राहुल गांधी जी ने तो पहले ही कहा है कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया था कि भाई जो हमारा अध्यक्ष आना चाहिए वो नॉन गांधी आना चाहिए। लेकिन CWC की बैठक होने से पहले ही यह घमासान आखिर क्यों शुरू हुआ? देखिए, एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी जी ने ये जरूर कहा है कि जो चिट्ठी लिखने का समय था, आपको पूरा हक है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो ये समय जो है था वो अभी चिट्ठी के मुताबिक ठीक नहीं था। क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने पहले कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया मध्य प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद अब भी बीजेपी पीछे लगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर, जो क्योंकि उनका एक जो है ना, वो ख्वाब देख रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। वो अपनी गोटियां फिट करते जा रहे हैं, कभी कर्नाटक में, कभी मध्य प्रदेश में। तो इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये समय अभी ठीक नहीं था। अगर आपने लिख भी दी है चिट्ठी तो कोई बात नहीं, विचार करते हैं। तो जी, जिस तरीके से चिट्ठियां लिखी गई हैं, तो उसमें कहीं नहीं लगता कि कुछ नेताओं में असंतोष है, और उनका जो असंतोष है उस पर विचार करना चाहिए पार्टी को? क्योंकि पार्टी में लगातार ये देखने को मिल रहा है कि नेता जो है वो आपस में ही एक दूसरे पर अपनी जो है वो भड़ास निकाल रहे हैं। अगर ये कहें तो कुछ गलत नहीं है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक खासियत रही है कि हर आदमी की यहाँ आवाज सुनी जाती है, उसके विचार जाने जाते हैं और उसके विचारों को वजन दिया जाता है। ये कोई भाजपा नहीं है कि अगर किसी लीडर ने हाईएस्ट सीट के खिलाफ बोल दिया तो उसकी सारी फैमिली को पार्टी से निकाल दो। ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है। अगर कांग्रेस में
किसी को किसी किस्म का कोई गिला शिकवा है तो उसे दूर किया जाता है। अगर ये चिट्ठी लिखी है तो ये मीटिंग चल रही है, ये मीटिंग इसीलिए लंबी हो रही है, एक एक पॉइंट डिस्कस होगा और उसका जो निचोड़ है निकाला जाएगा। जिसके मन में भी कोई गिला शिकवा या गलतफहमी होगी उसे निकाला जाएगा, तभी ये मीटिंग खत्म होगी। जी, भारत भूषण कौशिक भी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत भूषण जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। नमस्कार जी। जी भरत जी, इस मामले में कितनी सच्चाई आप समझते हैं? क्या कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनसे भी सांठगांठ है बीजेपी की? अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर सांठगांठ होती ही तो वो भाजपा में आ ना गए होते। ये तो सिर्फ इनको ये है कि इनके जो नेता हैं वो भाग रहे हैं, वो इनके खिलाफ बोल रहे हैं। कोई काम हो, कोई कैसा हो, वो भाजपा के मत से मर भी आ जाए। गांधी परिवार का एक वो कहते हैं कि वो साइन बन गया है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि हर चीज में रात को भी भाजपा, जब ये सो रहे होते हैं सपने भी भाजपा के आते हैं। जी, क्या विनोद भारती जी, पार्टी में कोई भी हरकत हो, पार्टी का कोई भी नेता कुछ भी कहे तो क्या वो बीजेपी के इशारे पर ही किया जाता है क्या सब कुछ? नहीं, अब तो ये बात ही खत्म हो गई है। जब राहुल गांधी, जब उन्हें ये शक हुआ कि हमें शायद राहुल गांधी जी ने कहा है, तो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया कि मेरे से ना किसी ने कोई पूछा है, ना मैंने ऐसे कोई बयान दिया है। लेकिन जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद का जो ट्वीट सामने आया है उसमें उन्होंने राहुल गांधी को ये कहा है कि वो प्रूव करें तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। नहीं, राहुल, आपकी पार्टी के नेता आहत हैं या नहीं है? साथ की साथ मैं आपको एक बात और बताता हूँ जी। साथ की साथ गुलाम नबी आजाद जी ने वो साफ कर दिया है कि मीडिया के कुछ हिस्से ने ये बात उड़ाई है, जबकि ये बात ठीक नहीं है। ये गुलाम नबी आजाद जी ने इसका इंसाफ कर दिया है। जी भरत भूषण जी, किस तरीके से देखते हैं, जैसे कांग्रेस में जो भीतरी जो घमासान मचा हुआ है उससे क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है? क्या पार्टी की स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है? मैं एक बात कहूंगा। इनके एक आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हैं, उन्होंने ट्वीट करा है कि कांग्रेस में रायता फैल रहा है। जी, इस बात में सारी बातें आ जाती हैं। गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों को बाहर करने के तरीके निकाले जा रहे हैं। पहले जब पायलट ग्रुप ने वहां पे रिवोल्ट करा तो बीजेपी करा रही है। अब उन्होंने 23 लोगों ने चिट्ठी लिख दी तो बीजेपी की शय पे लिखी जा रही है। कल को कुछ और हो जाएगा तो वो भी बीजेपी की शय पे हो जाएगा। कांग्रेस और भाजपा को छोड़ के 6 राष्ट्रीय दल और हैं जिनकी बात कांग्रेस नहीं करती। जी, एक्चुअली ये पार्टी भंग कर देनी चाहिए थी। ये महात्मा गांधी ने कहा था 1947 के बाद, तो भंग नहीं की। नेहरू ने अपने मोह में कि मुझे प्रधानमंत्री बनना, मुझे देश चलाना है, वो मोह इतना बड़ा हो गया, वो मोह का राक्षस इतना बड़ा हो गया है कि हर एक बंदा उनको ऐसे नजर आता है कि ये आज ये भाजपा का एजेंट है। ये इनकी बदकिस्मती है। ये रायता फैल रहा और कुछ भी नहीं है। भाजपा को क्या लेना देना है गुलाम नबी आजाद से? भाजपा को क्या लेना देना है कपिल सिब्बल से? भाजपा को क्या लेना देना है गांधी परिवार से? भाजपा तो राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगी हुई है, निरंतर लगी हुई है। सन 52 से जनसंघ के टाइम से लगी हुई है। अब कांग्रेस का जो सिस्टम है, ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि रायता जो फैला है या फैलाया है या आगे फैलाएंगे उसको कैसे समेटना है। ये इनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। विनोद भारती जी, आचार्य प्रमोद ने जो ट्वीट किया है उससे तो आप इत्तेफाक रखते होंगे, क्या पार्टी में रायता फैल रहा है? देखिए, बात ये है कि भाजपा के पास 300 से ऊपर सीटें आ गई। जी, वो आज भी अपने आप को कमजोर समझती है। हर रोज किसी ना किसी कांग्रेस सर नेता को वो तोड़ विनोद रही जी, है कांग्रेस विनोद जी, पार्टी। वो अपने आप को कमजोर समझते हैं, मजबूत समझते हैं, वो तो बात ही नहीं है। बात सिर्फ कांग्रेस की है। क्या कांग्रेस पार्टी में जो भीतर उथल पुथल मचा हुआ है, क्या रायता फैल रहा है? मैं एक बात आपको, मैं वहीं आ रहा था जी, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए। जी कहिए। क्योंकि ये जो रायते वाली उन्होंने आचार्य बात किया, पता नहीं किससे की है। सर ट्वीट देख लीजिए, आप उनका ट्वीट है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी, कि मध्य प्रदेश में इन्होंने सिंधिया को ल्योरमेंट दी जी, और पार्टी तोड़ी, कांग्रेस की सरकार तोड़ी, ये बीजेपी में आ गए। उसके बाद इन्होंने यही फार्मूला राजस्थान में भी अडॉप्ट किया, लेकिन राजस्थान में इन्हें मुंह की खानी पड़ी जब इनके द्वारा चलाए गए सभी षड्यंत्र जो थे वो इनके सिर पे आ पड़े और ये उसमें फंस गए। और कभी ये लोगों को हरियाणा ले गए, कभी दिल्ली ले गए। तो ये रायता ये फैला रहे हैं कि फैला हुआ है? ये रायता ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं
लेकिन कांग्रेस पार्टी एक चट्टान की तरह मजबूत है, वो इनके रहते सहते को कुछ नहीं समझती। विनोद जी, अगर पार्टी इतनी ही मजबूत है तो सिंधिया समेत इतने जो उनके समर्थक उनके साथ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो क्यों चले गए? और अगर पार्टी इतनी ही मजबूत है तो अब पार्टी के भीतर जो बड़े नेता हैं वो भी नाराज क्यों हो रहे हैं? क्यों कपिल सिब्बल, क्यों गुलाम नबी आज़ाद ये ट्वीट कर करके बता रहे हैं कि राहुल गांधी उन्हें ये प्रूव करे कि वो बीजेपी के साठगांठ से, ऐसे पत्र उन्होंने लिखे हैं? और क्यों उनकी बात जो है, जो उनका विचार है, अगर डेमोक्रेटिक पार्टी, आपने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी है कांग्रेस, तो क्यों उनकी बात पर विचार नहीं किया जा रहा है? और क्यों जो आचार्य प्रमोद कृष्णन है वो भी कांग्रेस के ही नेता हैं और टीवी डिबेट में कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, तो उनकी बात को आप ये कह रहे हैं कि पता नहीं है कहां से लेकर आगे बात? ऐसे हैं जी भाई साहब, जी पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। जी सिंधिया जी के मान्यवर दादी जी भी बीजेपी में थे, जी उनके पिताजी भी बीजेपी में थे, जी बाद में वो कांग्रेस में आए, जी और उनकी बुआ जी भी बीजेपी की लीडर हैं, उनकी मासी भी बीजेपी की लीडर हैं। जी तो इसलिए ये जहां ये इनका दिल कहीं कुर्सी के बिना लगता नहीं। जी जब जिधर कुर्सी होती है ये उधर चले जाते हैं। जी। इनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है जी वो सिर्फ कुर्सी है। जी भरत वो भूषण जी, उन्होंने- वो भरत भूषण इन्होंने जी, क्या अपनी बात कुर्सी का दिखा दी। लालच दे के पार्टी में शामिल किया जाता है लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, बीजेपी विनोद यही जी कर की रही है और बहुत क्या कर बड़ी रही है। मजबूरी है। ये लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें ग्रीड फंसा हुआ है। इनको कुर्सी की भूख है। और विनोद जी इसलिए कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि इनको पता है आज ये छोटी सी बात भी कांग्रेस के उलट करेंगे, इनको भी भाजपा का ही एजेंट बता दिया जाएगा। इनकी राहुल गांधी से मुलाकात होती रहती है, बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत अच्छे से बात रखते हैं, बहुत संयम से रखते हैं, लेकिन इनको इस बात की चिंता रहती है कि आज मैं अगर बात करूंगा कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस को रास्ता बताऊंगा, तो मुझे भी एक सेकंड से पहले भाजपा का एजेंट बता दिया जाएगा और मुझे पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसलिए इनकी मजबूरी है। ये बार बार अपनी पार्टी को लोकतांत्रिक बताते हैं, वो लोकतांत्रिक नहीं है साहब, वो लोकतांत्रिक है। उनके अंदर लोभ, दम्भ फंसा हुआ है, लोभ फंसा हुआ उनके अंदर। उनको सिवाय कुर्सी के लोभ के और कुछ नहीं नजर आता। लोकतंत्र नाम की तो चीजें ही नहीं है इनके यहाँ। जी अभी एक मैं ट्वीट देख रहा था, गांधी के दो आगे गांधी, गांधी के दो पीछे गांधी, दाएं गांधी, बाएं गांधी, कौन बनेगा गांधी अध्यक्ष बनेगा। इस तरह के तो सोशल मीडिया पे वो जो कटाक्ष चल रहे हैं गांधी परिवार के लिए, अब इनको तो नजर नहीं आएंगे। ना तो इनको रायता नजर आ रहा है, ना गांधी के आगे पीछे वाले गांधी नजर आ रहे हैं, ना दाएं बाएं वाले नजर आ रहे हैं। इनको तो एक ही चीज नजर आती है, गांधी परिवार की भक्ति। और इनका भी अपना लोग फंसा हुआ और गांधी परिवार का भी फंसा हुआ। ये चाहते हैं कि हमें पार्टी से बाहर ना निकाला जाए, हमें किसी लेवल पे जाके बीजेपी का एजेंट ना बता दिया जाए, इसलिए घबराते हुए ऐसी बातें रखते हैं। लेकिन अंदर से इनका मन भी जानता है, ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो क्या रहा है, रास्ता कैसे फैल रहा है और कैसे गांधी परिवार जो है वो चिपका हुआ है। आज ये एक बंदा आज ही बात कर रहा था कि 92 साल के जो 92 ईयर्स के जो एक नेता है जिनको मोतीलाल वोरा कहा जाता है, वो भी अगर अध्यक्ष बना दिए जाएंगे तो वो भी 50 साल के नौजवान के लड़के के पांव छू के आशीर्वाद लेंगे कि आपकी कृपा से मुझे अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसी तो बातें चल रही है कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के पल्ले में क्या है मेरे को समझ नहीं आती। ये हर वक्त बीजेपी को टारगेट करने में लगे रहते हैं। इनकी यहाँ कुछ छींक भी मार दे तो बीजेपी के इशारे पे, इनकी यहाँ कुछ हंस ले तो बीजेपी के इशारे पे। मेरे को नहीं समझ आता ये कैसे चल रहे हैं। इस पार्टी को तो बंद कर देना चाहिए, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था 1947 में। लेकिन राहुल जी के जो पगदाना थे उन्होंने अपनी चलाने के लिए उसको नहीं बंद किया। जी विनोद भारती जी, क्या कुछ लगता है, क्या आगे जो अध्यक्ष ढूंढने की बात कही जा रही है, क्या कोई नया अध्यक्ष पार्टी को मिलेगा या फिर सोनिया गांधी या राहुल गांधी में से ही किसी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा? देखिए, ये काम जो है ना जी, ये पार्टी डेलीगेट का है, एआईसीसी का डिसीजन होगा जी, इसमें जिसको जो चुनाव लड़ना चाहेगा वो लड़ सकता है। आपको याद होगा राजीव गांधी जी के मुकाबले सचिन पायलट जी ने चुनाव लड़ा। तो ये तांत्रिक प्रक्रिया से ही काम होगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सब ने सोनिया गांधी जी पे विश्वास प्रकट किया है। लेकिन विनोद जी, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल पा रही है कि बैठक में ये फैसला हो चुका है कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ही बनी रहेंगी फिलहाल। हो
हो सकता है, ये सर्वसम्मति से फैसला होगा तो सभी मानेंगे। सर्वसम्मति से अगर कहाँ है सर सर्वसम्मति फैसला? सर्वसम्मति से तो ये फैसला नहीं है सर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बड़े नेता ये कह रहे हैं कि पार्टी में बदलाव की जरूरत है, पार्टी नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है, लेकिन ये अगर अब निर्णय लिया जाता है कि अंतरिम अध्यक्ष फिलहाल सोनिया गांधी ही बनी रहेंगी, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। नहीं, बड़ा सवाल नहीं है ये। अगर उन्हें बनाया भी गया होगा, मुझे वैसे पता नहीं, आप कह रहे हैं जी लेकिन वो टेम्परेरी ही होंगी अध्यक्ष। जी लेकिन इसका फिर चुनाव होगा और उन्होंने कहा है कि CWC नए प्रधान बनाने की तैयारी करें। जी उन्होंने पहले भी कहा है। अब तो ये टाइमली इसका अरेंजमेंट किया गया है, अब इन नए अध्यक्ष की तैयारी होगी। और ये जो मेरे भाई हैं कौशिक साहब जी भाजपा से, मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जितनी डेमोक्रेसी है उतनी शायद किसी पार्टी में भी नहीं है। आज आप बीजेपी में रहते हुए किसी के खिलाफ कोई बयान दे, सुबह निकाल दिए जाओगे। यहाँ पहले उसे पूछा जाता है कि आप बयान क्यों दिया, लेकिन ये तो पूछते भी। भूषण जी, क्या कहेंगे जो तमाम आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, दूसरी पार्टी को तोड़ने का आरोप, पार्टी के भीतर लोकतंत्र ना होने का आरोप? साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा कि इनको रात में भी भाजपा के सपने आते हैं, नरेंद्र भाई मोदी के आते हैं, माननीय जगत प्रकाश सिंह नड्डा जी इनको सपने में नजर आते हैं। इनको सिवाय भाजपा के और फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।